नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक और नए इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो में। किसान भाइयों, अगर आप लोग बरसात में टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो दोस्तों आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। किसान भाइयों, इस वीडियो में हम लोग ऐसे वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो बरसात के लिए अच्छी तरीके से अनुकूल होती है और बरसात के सीज़न में ये ज़्यादा से ज़्यादा सर्वाइव करती है। बरसात के सीज़न के लिए अनुकूल हाइब्रिड वैरायटी होती है। तो किसान भाइयों, आइए वीडियो को शुरुआत करते हैं। बरसात के दिनों में टमाटर की कौन सा वैरायटी का हम लोग सलेक्शन कर सकते हैं। किसान भाइयों, यहाँ पे हम कुछ चुनिंदा वैरायटीज़ के बारे में बात करेंगे जो कि बरसात के दिनों के लिए ही बनाया गया है। जैसे कि दोस्तों बरसात के दिनों में ज़्यादातर जो बीमारियां लगती है वो इन वैरायटीज़ में नहीं लगती है, और दोस्तों ज़्यादातर जो वायरस होती है वो इन वैरायटीज़ में नहीं लगती है, क्योंकि इनमें उच्चतम जो कि रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, जिसके वजह से ये बरसात के दिनों के लिए बहुत ही अनुकूल होती है। तो किसान भाइयों, बरसात के मौसम में टमाटर की खेती करना थोड़ा मुश्किल हो सकती है, लेकिन अगर आप सही वैरायटी को चुने तो अच्छा खासा प्रोडक्शन के साथ साथ काफ़ी मुनाफा देखने को मिल सकता है। टमाटर की सप्लाई कम होती है बरसात के सीजन में, टमाटर की सप्लाई कम होती है, और कुछ किसान भाई लोग बरसात के सीजन में टमाटर की खेती को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि वो सही तरीका नहीं अप्लाई कर पाते, जिससे टमाटर की खेती फेल हो जाती है। इस वजह से कई किसान भाई हैं जो बरसात के दिनों में टमाटर की खेती को इग्नोर कर देते हैं। इसके लिए दोस्तों आप लोगों को बरसात के सीजन में अगर आप टमाटर की खेती करना चाहते हैं तो कौन कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट वैरायटी है टमाटर की, इन वैरायटी को सिलेक्शन करना है। बरसात के लिए उचित टमाटर की वैरायटी, मानसून के दौरान टमाटर की ऐसी वैरायटी लगाने चाहिए जो डिसीजेस रेसिडेंट हो, सप्लाई स्पेसियस अगेंस्ट लीफ कर्ल वायरस ब्राइट, यानी जैसे कि दोस्तों छोटी मोटी डिसीजेस है उनको दोस्तों लड़के आगे बढ़ सके, और दोस्तों छोटी मोटी डिसीजेस से प्रभावित ना हो, छोटी मोटी बीमारियों से प्रभावित ना हो। साथ साथ दोस्तों वाटर लोडिंग का जो झेल सके, वाटर लोडिंग जो भी होती है उसको झेल सके। किसान भी लंबी सेल्फ लाइफ वाली हो ऐसी वैरायटी को सिलेक्शन करना है। साथ साथ दोस्तों मार्केट में इनका डिमांड अच्छा हो ऐसा वैरायटी को सिलेक्ट करना है। टॉप रिकमेंडेड वैरायटी हाइब्रिड और देसी मिक्स, दो चीज़ों के बारे में बात करेंगे टॉप हाइब्रिड वैरायटी के अंदर में, जिसमें देसी सीड्स भी होगी और हाइब्रिड सीड्स भी होगी। दोस्तों आपको जो वैरायटी पसंद आता है आप उस वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला नंबर पर और बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय वैरायटी है वो है दोस्तों NS 816, नामधारी सीड्स में आता है NS 816। इस वैरायटी को आप लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस वैरायटी की खासियत क्या है, इस वैरायटी की विशेषताएं क्या है, इस पर अगर चर्चा करें तो दोस्तों ये हाई यील्ड है, हाई यील्ड टोमेटो है, टोलरेंट टू रेन लीफ कर्ल वायरस। बरसात के सीजन में लीफ कर्ल वायरस की समस्या ज़्यादातर देखने को मिलती है, तो ये दोस्तों लीफ कर्ल वायरस के प्रति सहनशील होता है। लीफ कर्ल वायरस के प्रति जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होता है इसमें होती है। दोस्तों राउंड फेयरम फ्रूट, अच्छी मार्केट डिमांड, मतलब दोस्तों ये गोल फ्रूट होती है, इसके अंदर में गोल जो कि फ्रूट जो लगते हैं वो गोलाकार होते हैं और बहुत ही ज़्यादा डिमांड होते हैं, इसकी मंडी में बहुत ही ज़्यादा अच्छी डिमांड होती है। इस वजह से दोस्तों आप लोग इस वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। NS 816 नामधारी सीड्स के अंदर में आता है। दूसरा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी, लोकप्रिय वैरायटी जो बरसात के दिनों के लिए बनाया गया है वो है दोस्तों अर्का रक्षक वैरायटी। अर्का रक्षक जो टमाटर की वैरायटी है, इसमें ट्रिपल डिसीजेस रेसिडेंट्स होती है जो लीफ कर्ल वायरस, बैक्टीरियल विल्ट और अर्ली ब्लाइट, इनके प्रति दोस्तों थोड़ा सा सहनशील होता है, और बरसात दिनों में ये जो बीमारियां हैं वो ज्यादातर प्रभावी होती है। तो दोस्तों इनके अंदर में इस वायरस से लड़ने के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है। इस वजह से आप लोग इस वैरायटी को सिलेक्शन करके लगाएंगे तो ये ज़्यादा अच्छे से सर्वाइव करेगी और ज़्यादा बढ़िया से फ्रूट देगी। किसान भाई, ये गोलकार जो होती है टमाटर की फ्रूट होती है और अट्रैक्टिव चमकदार कलर की होती है, और इसमें जो फल लगते हैं वो ज़्यादा मात्रा में लगते हैं। इस वजह से किसान भाई लोग आप लोग इस वैरायटी को चुन सकते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का टमाटर है। दोस्तों फ्रूट अच्छी सेल्फ लाइफ, मतलब दोस्तों गोल्ड फ्रूट होती है, जिस वजह से ये मंडी में अच्छे से डिमांड रहती है। इस वजह से आप लोग इस वैरायटी को चुनेंगे तो ज़्यादातर प्रोडक्शन के साथ साथ अच्छा मुनाफा भी देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों, तीसरा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है अभिनव, ये सिजेंटा के अंदर में आता है। अभिनव वैरायटी को आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। अर्ली मल्चिंग अट्रैक्टिव कलर, अर्ली मल्चिंग होती है, अट्रैक्टिव कलर होती है, और दोस्तों गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसप्लांट,
गुड फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसप्लांट, मतलब दोस्तों इस वैरायटी को अगर आप थोड़ी दूरी में प्लांटेशन करते हैं तो इसका अच्छा रिजल्ट देखने को मिलता है। इस वजह से दोस्तों अगर आप अभिनव जो सिजेंटा के अंदर में आता है इसका वैरायटी का सिलेक्शन कर सकते हैं। हाई मार्केट प्राइस फॉर ऑफ सीजन, हाई मार्केट प्राइस रहता है इन सीजन में, यानी कि बरसात के दिनों में अगर आप इन वैरायटी को सिलेक्शन करते हैं तो इसमें ज़्यादातर जो कि मार्केट में प्राइस होती है वो अच्छा मार्केट में प्राइस देखने को मिल सकता है। किसान भाइयों चौथा और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है दोस्तों पूसा रोहिणी का आता है। पूसा रोहिणी के टमाटर आप लगा सकते हैं किसान भाइयों, सूटेबल फॉर खरीफ सोविंग, मतलब बरसात के दिनों के लिए खरीफ सीजन के लिए ये बहुत ही ज़्यादा सूटेबल होती है, बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होती है। मीडियम रे साइड फ्रूट, मतलब फ्रूट का जो साइज है वो मीडियम होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है, ज़्यादा छोटा भी नहीं होता है। इस वजह से दोस्तों मंडी में इसका डिमांड है बहुत ही ज़्यादा रहता है। आप लोग दोस्तों पूसा रोहिणी की सीड्स जो है टमाटर की वैरायटी सिलेक्शन कर सकते हैं इन दिनों में लगाने के लिए। गुड फॉर लोकल मंडीज, मतलब दोस्तों जो लोकल मंडी है, स्थानीय मंडी है, इन मंडी के लिए ये जो वैरायटी है वो बहुत ही अच्छा है। इस वजह से दोस्तों आप लोग इस वैरायटी को लगा सकते हैं। पांचवा और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैरायटी है वो है US 440 जो कि उन्नत सीड्स के अंतर्गत आता है। US 440 वैरायटी का आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये गुड रेनफॉल टॉलरेंस है, ये मतलब जो रेनफॉल है बारिश का जो सीजन है इन दिनों के लिए ये अच्छा है, आप लोग इन वैरायटी को सिलेक्शन कर सकते हैं। फ्रॉम फ्रूट अन फ्रॉम स्पेस, मतलब दोस्तों जो टमाटर के फ्रूट्स है वो गोल होते हैं और चमकदार होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, इस वजह से आप इस वैरायटी को सिलेक्शन करेंगे तो इनका जो रेट है वो मंडी में अच्छा देखने को मिलेगा। हाई यील्ड पोटेंशियल, मतलब दोस्तों ये हाई यील्ड है, बहुत ही बढ़िया इस वैरायटी को आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। सोविंग टाइम की बात करें तो दोस्तों नॉर्थ इंडिया में यूपी, बिहार, पंजाब, ETC इन जो राज्यों के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है। जो ऊपर की 5 वैरायटी हमने आपको बताए हैं दोस्तों, तो इन वैरायटी को आप लोग सिलेक्शन कर सकते हैं। और दोस्तों साउथ इंडिया मतलब मई जून डिपेंड ऑन रेनफॉल, मतलब मई जून में आप इन वैरायटी को लगा सकते हैं साउथ इंडिया के अंतर्गत, क्योंकि दोस्तों इन दिनों में डिपेंड करता है कि मानसून कहां पर कितनी टाइम पे आया है। दोस्तों अगर मई जून में आ चुका है तो दोस्तों मई जून में लगा सकते हैं। मई से लेकर जुलाई तक का इसका टाइम दिया गया है। अगर आप लोग चाहे तो दोस्तों उस समय का चुनाव करें जिस समय पर आपके क्षेत्र में मानसून आता है। तो दोस्तों मानसून आने के जस्ट बाद आप लोग नर्सरी तैयार कीजिए, और मानसून मध्यम जब चलता रहता है तो इन दिनों में दोस्तों जब मानसून जो कि सक्रिय होता है इन दिनों में दोस्तों आप लोग खेत के अंदर में प्लांटेशन कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों टिप्स फॉर मानसून टोमेटो फार्मिंग, कुछ ऐसे टिप्स है दोस्तों जिसको ध्यान में रख के हम लोग मानसून के सीजन में टमाटर की खेती लगा सकते हैं। रेसेड बेस्ड बनाएं जो कि ताकि दोस्तों वाटर लॉगिंग ना हो, मतलब दोस्तों जो कि बेड्स जो होती है मांदा जिसको अपन कहते हैं उसको दोस्तों बढ़िया से बनाए, जैसे कि पानी निकल सके अच्छे से, और दोस्तों पानी ठहरे ना खेत के अंदर में, रुके ना। अगर दोस्तों पानी ठहर जाएगी तो दोस्तों लीफ कर्ल वायरस है, बैक्टीरियल विल्ट है, साथ साथ दोस्तों अपना जो ब्लाइट जो होती है बीमारियां टमाटर के अंदर में वो ज़्यादातर प्रभावी हो जाती है। इस वजह से दोस्तों ध्यान रखें कि बरसात के दिनों में अगर हम बेड बनाए तो ऐसा बेड बनाए, ऐसे खेत का चुनाव करें जहां से पानी रिस करके पूरा बाहर चला जाए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्चिंग का सिस्टम, मल्चिंग का इस्तेमाल करें, मल्चिंग पेपर जरूर लगाएं ताकि दोस्तों बरसात के दिनों में आपको खरपतवार को नियंत्रण करने में मदद मिल सके। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है किसान भाइयों, मल्चिंग पेपर बहुत ही ज़्यादा जरूरी है बरसात के दिनों के लिए। फंगीसाइड्स स्प्रे जरूरी है ब्लाइट के बचाव के लिए, मतलब बीच बीच में दोस्तों फंगीसाइड्स का स्प्रे करते रहे ताकि ब्लाइट से बचे रहे, सुरक्षित रहे पौधे। इसके बाद दोस्तों ड्रिप इरीगेशन सिस्टम लगाना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। ड्रिप इरीगेशन सिस्टम अगर आप लगाते हैं तो इसमें दोस्तों जो टमाटर के सिंचाई के अंदर अगर कभी कभी धूप निकल जाती है, बारिश अगर हफ्तों तक नहीं होती है, तो दोस्तों इन दिनों में अगर आप मल्चिंग ड्रिप इरिगेशन सिस्टम लगाए रहेंगे तो दोस्तों उसको उतनी मात्रा में पानी मिलेगी जितनी मात्रा में पौधों को जरूरत होगी। तो ये दोस्तों ज़्यादा जरूरी है ड्रिप मल्चिंग, ताकि दोस्तों पानी की सही उपयोग किया जा सके पौधे के अंदर में, और पौधे की जड़ों में दोस्तों वो नमी पर्याप्त मात्रा में बनी रहे, जितनी नमी दोस्तों अनुकूल है पौधे के लिए। तो इसलिए दोस्तों ड्रिप इरिगेशन सिस्टम बहुत ही ज़्यादा जरूरी है।
इन बातों को ध्यान में रखते हुए किसान भाई अगर टमाटर की खेती करते हैं तो ये खेती जो है सफल हो सकती है दोस्तों। इसके बाद दोस्तों मंडी के डिमांड के हिसाब से गोल और कड़क टमाटर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। मंडी के लिए गोल और कड़क टमाटर ज़्यादातर डिमांड रहता है दोस्तों। इसके बाद लाल और चमकदार कलर पसंद किया जाता है। मंडियों के अंदर में लाल और जो कलरफुल टमाटर होती है, चमकदार जो टमाटर होती है, इसको दोस्तों मंडियों में पसंद किया जाता है। लॉन्ग डिस्टेंस मंडी के लिए हाई हार्ड स्किन टमाटर जरूरी है। मतलब लॉन्ग जो डिस्टेंस मंडी है, जैसे कि दोस्तों अगर आपको अपने क्षेत्र से बड़ी मंडी लेके जाना है जो कि दूर है, तो दोस्तों इन मंडियों के लिए दोस्तों हार्ड स्किन वाला जो टमाटर है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे कि सिजेंटा के अंदर में वैरायटीज़ आती है, साहू 3251 हो गया, सिजेंटा के अंदर में बहुत ही सारा वैरायटी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वैरायटीज़ है दोस्तों, जो कि हार्ड स्किन वाला वैरायटी होती है और ये दूर मंडी के लिए, दूर मार्केट के लिए बहुत ही ज़्यादा अनुकूल होती है दोस्तों। किसान भाइयों इन वैरायटीज को ध्यान में रखते हुए, अगर आप लोग इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बरसात के दिनों में टमाटर की खेती लगाते हैं तो बरसात के दिनों में टमाटर की खेती सफल हो जाएगी किसान भाइयों। और दोस्तों इसके बाद मैं आप लोगों को ऐसे कुछ चुनिंदा वैरायटीज के बारे में बात करूंगा जो कि एक स्थानीय लेवल के लिए, जो कि एक स्थानीय जगह के लिए अनुकूल होती है। जैसे कि दोस्तों मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में अगर आप बरसात के दिनों में टमाटर लगा रहे हैं तो मध्य प्रदेश में कौन कौन सा वैरायटी ज़्यादातर चल रहा है किसान भाइयों। मध्य प्रदेश में टमाटर की वो वैरायटी जो ज़्यादातर चल रही है वो है दोस्तों सिजेंटा का, जो कि आता है अपना सिजेंटा का 6242 है, उसको सिलेक्शन आप लोग कर सकते हैं। सिजेंटा का साहो 3251 का सिलेक्शन आप कर सकते हैं। और दोस्तों इसके साथ साथ दोस्तों और भी वैरायटी आती है, जैसे कि हिम सोना हो गया, हिम शिखर हो गया। इन वैरायटीज़ को भी बरसात के दिनों में ज़्यादातर सिलेक्शन किया जाता है। किसान भाइयों छत्तीसगढ़ की कुछ कुछ जगहों पे टमाटर की बात करें तो कौन सा वैरायटी ज़्यादातर लगाया जाता है। छत्तीसगढ़ में दोस्तों ज़्यादातर अभिलाष वैरायटी चलती है, जो कि अपना सेमिनीज के अंदर में आता है। अभिलाष हो गया, अभिनव हो गया और अंसल हो गया, इन वैरायटी को ज़्यादातर लगाया जाता है। और साथ साथ दोस्तों आयुष्मान वैरायटी जो सेमिनीज के अंदर में ही आता है उनको भी लगाया जाता है। किसान भाइयों महाराष्ट्र की बात करें तो बरसात के दिनों में महाराष्ट्र में कौन सा वैरायटी ज़्यादातर चलता है, वो है दोस्तों सिजेंटा का मेघदूत। मेघदूत दोस्तों एक ऐसा वैरायटी है जो कि बहुत ही ज़्यादा टमाटर की डिमांड रहती है महाराष्ट्र के मार्केट में और महाराष्ट्र की मंडियों में। इस वजह से दोस्तों सिजेंटा का मेघदूत वैरायटी महाराष्ट्र में ज़्यादातर पॉपुलर है। और इसके साथ साथ दोस्तों अगर हम लोग देखें बरसात के दिनों में टमाटर कहाँ से ज़्यादातर मंडियों में आती है, तो दोस्तों बरसात के दिनों में ज़्यादातर जो टमाटर आती है बेंगलोर से और हिमाचल प्रदेश से, और दोस्तों कुछ कुछ इलाका अपना लाडवा जैसे इलाका से, इन इलाका से दोस्तों बरसात के दिनों में टमाटर मंडियों में आती है। तो दोस्तों हिमाचल प्रदेश में बरसात के दिनों में कौन सा वैरायटी चल रहा है, अभी के टाइम पे कौन सा वैरायटी चल रहा है और दोस्तों ज़्यादातर कौन सा वैरायटी लगाया जाता है, उसके बारे में चर्चा करें तो हिमाचल प्रदेश में दोस्तों हिम सोना बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर वैरायटी है। और जो प्योर हिम सोना होती है उसको दोस्तों बरसात के दिनों में हिमाचल प्रदेश में किसान भाई लोग लगाते हैं। साथ साथ दोस्तों हिम शिखर जो वैरायटी है इसको भी बरसात के दिनों में अच्छा माना जाता है। वहाँ के जलवायु के हिसाब से, वहाँ के क्लाइमेट के हिसाब से दोस्तों हिम शिखर और हिम सोना जो दो वैरायटी है ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है। इन दोनों वैरायटी को दोस्तों हिमाचल प्रदेश के किसान भाई लोग लगाते हैं। अगर आप ये वीडियो हिमाचल प्रदेश से देख रहे हैं और आप हिमाचल प्रदेश के किसान हैं तो दोस्तों मुझे कमेंट करके जरूर बताइए आपके क्षेत्र में इन दो वैरायटी के अलावा और कौन कौन सा वैरायटी ज़्यादातर चलती है। इन वैरायटीज़ को ज़्यादातर कौन कौन से किसान भाई लोग लगाए हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और इन वैरायटी का रिजल्ट बरसात के दिनों में आपको कैसा मिला हमें कमेंट करके जरूर बताइए। ये हुआ दोस्तों अपना कुछ चुनिंदा जगह जहां से बरसात के दिनों में टमाटर निकलती है और दोस्तों यहां से टमाटर की जो वैरायटी लगाई जाती है। किसान भाइयों अगला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि बरसात के दिनों में बेंगलोर में कौन सा वैरायटी लगाया जाता है। दोस्तों देसी वैरायटी ज़्यादातर लगाया जाता है। देसी उस टमाटर को कहा जाता है जो कि गोल होता है और बहुत ही ज़्यादा चमकदार अट्रैक्टिव कलर में बरसात के दिनों में टमाटर निकल के आता है बेंगलोर से। तो दोस्तों वो होता है अपना सिजेंटा का साहो 3251। सिजेंटा के अंदर में जो वैरायटी 6242 वैरायटी होती है टमाटर की, इन वैरायटीज को ज़्यादातर लगाया जाता है। अगर दोस्तों आप लोग बेंगलोर से वीडियो देख रहे हैं तो आपके क्षेत्र में कौन सा वैरायटी ज़्यादातर लगाया जाता है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों अपना इसी तरीके से सपोर्ट बना के रखिए। किसान भाइयों आप लोगों को हम डेली के डेली कुछ नई नई जानकारी टमाटर की खेती से जुड़ी, टमाटर की वैरायटी चुनाव से
टमाटर की कौन सी वैरायटी का चुनाव करें, इनसे जुड़ी, टमाटर की रेट से जुड़ी, अब वर्तमान में क्या रेट चल रहा है, आने वाले समय में क्या रेट चल सकता है, इन सारे टॉपिक को दोस्तों हम बीच बीच में कवर करते रहते हैं। तो दोस्तों इन सारे वीडियो को पाने के लिए आप लोगों को चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन पर सेट करके रखना है, ताकि दोस्तों हमारा वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। किसान भाइयों, आज का वीडियो को हम यहीं पे विराम देंगे। मिलते हैं किसी नए इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।